स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज चला रखी है अपन ने, उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर सेकंड यूनिट अपन ने शुरू करी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, पादप व जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। और उसी क्रम में अपन एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू में जो पहला टिश्यू है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। देखो, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है टिश्यू की दृष्टि से देखा जाए तो, एनिमल टिश्यू की दृष्टि से देखा जाए तो आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। आप बोर्ड पे पहले समझें ढंग से, आज लिखना मत ज़्यादा, और आखिर में क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद कॉपी में ढंग से बढ़िया सा स्पेस लेके 2 पेज पूरे के पूरे लेते हुए और इस चार्ट को बना लेना। एक कहानी के माध्यम से अपन याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, फटाफट याद हो जाएगी। इसके बाद अपन आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अभी अपन इसका क्लासिफिकेशन लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कुछ आपके साथी हैं एमएससी करके आए हो तो उनको फॉरवर्ड भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्या पता किसी का भला हो जाए, किसी जरूरतमंद को मिल जाए बेनिफिट। करते शुरू। देखो, एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू एनिमल में 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला स्तर। इसके बारे में जनरल बात कर ली थी अपन ने। कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं, ब्लड वेसल्स पाया नहीं जाता, ऐसी कुछ बातें अपन ने कर ली, मैं रिपीट नहीं कर रहा। उनके बाद में टिश्यू के साथ में, इस टिश्यू के साथ में जॉइंट कैसे होते हैं, तो अपन ने जॉइंट्स पढ़ लिए थे, जॉइंट्स के या जंक्शन पढ़ लिए थे अपन ने, ठीक है। और कुछ सीलिया वगैरह, आपके माइक्रोविलाई वगैरह, ये सब ब्रूस बॉर्डर, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये भी अपन ने देख लिया था। अभी अपन इसका क्लासिफिकेशन लेते हैं। और टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, इसको अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, ढंग से सुनना। पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले ले, मैं एक बार हट जाता हूं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू 3 प्रकार होंगे। पहला सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा विशिष्ट। लगभग ऐसे ही होते हैं प्रकार। और नाम दें: सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू। इसका एक नाम और है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड का मतलब स्तर बने हुए, जैसे ये स्तर है, ये स्ट्रैटिफाइड है, ठीक है। इस प्रकार से स्तर बने हुए, एक लेयर बनी हुई एक दूसरे के ऊपर, वो हो गया स्तरित। और ये वाला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। 3 नाम याद रखना: सल्की, घनाकार और स्तंभाकार। ये इसमें भी मिलेंगे, ये इसमें भी मिलेंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसके 3 प्रकार: सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलुमनर। हिंदी में बोला जाए तो सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। मतलब सिंपल सा टिश्यू है जिसमें जो सेल्स हैं वो सल्की रूप में व्यवस्थित हैं, इसमें घन के आकार के रूप में व्यवस्थित हैं और इसमें कॉलम के रूप में व्यवस्थित हैं। केवल इनका अरेंजमेंट है ये। तो 3 प्रकार हो गए: स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर। किसके साथ में? सरल के साथ में। ऐसे 3 स्तरित के साथ में। तो देखो, संयुक्त के भी 3 भाग: स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर। स्तरित सल्की, स्तरित घनाकार, स्तरित स्तंभाकार। इतने याद हुए कि नहीं हुए पहले तो ये बताओ। टिश्यू के 3 प्रकार: सरल, स्तरित, विशिष्ट। सरल के 3 प्रकार, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलुमनर। स्तरित के 3 भाग: स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर। हिंदी आपके सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। और इसी प्रकार से स्तरित सल्की, स्तरित घनाकार और स्तरित स्तंभाकार। क्लियर? 6 नाम। ये 3 के जैसे 3 नाम यहां पर है। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद में कुछ स्पेशल प्रकार के टिश्यू। इनमें पहला ही है सूडो स्ट्रैटिफाइड। सूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब जैसे मान लो स्ट्रैटिफाइड लगता है, होता नहीं है। तो अभी तक ये जस्ट पढ़ाना, इसके जस्ट साथ में याद रख लेना क्या? सूडो स्ट्रैटिफाइड। एक होता है ट्रांजिशनल, है ना, जो 2 चीजें जुड़ती हैं,
ऐसे स्तर पे कोई हो तो ट्रांजिशनल हो गया, स्ट्राटिफाइड, स्यूडो स्ट्राटिफाइड और ट्रांजिशनल। तीसरा होता है ग्लैंडुलर, ग्रंथिल उत्तक, ग्रंथियों में होते हैं जहां तक अधिकतर। न्यूरोसेंसरी, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है अपनी बॉडी का उससे जुड़ा हुआ जो तंत्रिका तंत्र है स्पेशल प्रकार का, तो न्यूरोसेंसरी हो गए। ठीक है, जैसे मान लो सेंसरी जो ऑर्गन है ना वहां पर मिलेगा ज्यादातर। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो आंख है, या फिर आपने जो कान है, या फिर जो नाक है ना, जो सेंस ग्रहण करते हैं। स्किन है जो सेंस ग्रहण करती है ना, आप लोग सभी पढ़ते हैं ज्ञानेंद्रिय 5 होती है, तो उनके अंदर पाए जाने वाले न्यूरो सेंसरी हो गए स्पेशल प्रकार के। ठीक है, फिर पिगमेंटेड, पिगमेंट, आंख से पिगमेंटेड निकलता है, पिगमेंटेशन होता है, कलर अपने को दिखाई देते हैं। और त्वचा है, त्वचा में केराटिन नाम का पिगमेंट। तो ये पिरामिड जो पिगमेंटेड हैं वो आपकी स्किन और कहाँ पर, आपके आई के अंदर पाए जाएंगे। ये न्यूरोसेंसरी कहाँ पर, आंख, नाक, कान, त्वचा, इन सब के अंदर, सेंसरी ऑर्गन के अंदर पाए जाएंगे ये वाले। रिप्रोडक्टिव जो एपिथेलियम टिश्यू, रिप्रोडक्टिव कहाँ मिलेंगे, सीधी सी बात है ओवरी और टेस्टिस के अंदर। मेल है तो टेस्टिस के अंदर, फीमेल है तो कहाँ, ओवरी के अंदर। तो ये तो सिंपल सी बात याद हो जाएगी। ये तो रिप्रोडक्टिव हो गया स्पेशल प्रकार, ये पिगमेंटेड हो गया, ठीक है, वर्णित हो गया। ये न्यूरोसेंसरी है ना, आपके न्यूरोसेंसरी हो गया, तंत्रिका संवेदी, आपके रंजक टाइप के पिगमेंटेड। और जनन उपकला हो गया, ये ग्लैंडुलर ग्रंथिल उपकला, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल। और ये क्या हो गया, स्यूडो स्टार्टिफाइड, झूठा स्तरित है ये। ठीक है, आभासी स्तरित। इतने ये इसके प्रकार हो गए। ठीक है, अब इनमें ज्यादा याद करने की दिक्कत नहीं है आपको। पहला ये याद रखना, दूसरा ये याद रखना, ये तीन के नाम में आपको उदाहरण मिल जाएंगे सीधे सीधे। अब देखो ग्लैंडुलर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ग्रंथिल के बारे में बात करते हैं। अब जो ग्रंथिल, जो आपके ग्लैंड्स हैं, उनमें जो टिश्यू हैं, उन टिश्यू को अपन 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 3 आधार हो सकते हैं उनके वर्गीकरण के। पहला, किसके आधार पर, स्त्रावी इकाइयों की संख्या के बेसिस पर। जो ग्लैंड होती है ना, जैसे मान लो कोई भी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, या फिर आपके जो भी आपके दिमाग में ग्लैंड आती है, जो अपन जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, या जो भी ग्लैंड आती है, उन ग्लैंड के अंदर कुछ न कुछ सीक्रेशन निकलेगा। स्त्रावी का मतलब सीक्रेशन। ठीक है, अब जो सीक्रेशन निकल रहा है उसके अंदर स्त्रावी जो यूनिट कितनी है उसकी संख्या के आधार पर, जहां सीक्रेशन निकल रहा है वो एक सिंगल सेल के ग्रुप से निकल रहा है क्या, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। गोबलेट सेल वगैरह के अंदर ऐसा कुछ होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जाए तो। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जो होती हैं, अब बहुत सारी जो ग्लैंड है, बहुत सारी जो सेल्स है उससे मिलकर बनी हुई है, कई सारी सेल्स है उससे क्या निकलता है, सीक्रेशन निकलता है। अब जो सीक्रेशन निकलता है वो निकलने का जो तरीका है वो नलिकाकार रूप में निकलता है क्या, जैसे मान लो इस प्रकार से सीक्रेशन निकल रहा है क्या, ये इस प्रकार से, ये नलिका हो गई। ठीक है, या फिर कुप्पिकाकार निकलता है क्या, ऐसा कुछ निकलता है क्या सीक्रेशन। जैसे मेमरी ग्लैंड है ह्यूमन के अंदर, तो उसमें जो निपल होती है, ठीक है, वो निपल एक एल्व्यूलाई की तरह ही होती है, कुप्पिका के आकार की होती है। या फिर दोनों के जैसा ही है कि थोड़ा भाग तो नलिकाकार और थोड़ा भाग क्या हो, कुप्पिकाकार हो। अगर इस तरह से निकलते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, नलिकाकार, कुप्पिकाकार और संयुक्त। ठीक है, तो स्त्रावी यूनिट कितनी यूनिट से सीक्रेशन निकलता है उसके आधार पर देखा जाए तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के भी 3 प्रकार हो सकते हैं, नलिकाकार, कुप्पिकाकार और संयुक्त। ठीक है, इसको ट्यूबुलर बोल सकते हैं, इसको एल्व्यूलर बोल सकते हैं, इसको कंपाउंड बोल सकते हैं। ट्यूबुलर, एल्व्यूलर दोनों संयुक्त कंपाउंड। ठीक है, अब स्राव के निष्कासन के बेसिस पर जो सीक्रेशन है उसका निष्कासन कैसे होता है, उसका जो सीक्रेशन होता है कैसे है, उसके बेसिस पर देखा जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको पता ही है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड अपन सारे के सारे पढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड है, आपके थाइमस ग्लैंड है, आपके जैसे जो भी अपन पीनियल ग्लैंड है, ये जो अपन एंडोक्राइन सिस्टम में जो पढ़ेंगे ना वो सारे की सारी क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। बाकी जो अपने जो इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं उनको क्या बोल सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं। और एक पैनक्रियाज होता है जिसको क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसका कुछ भाग ऐसा होता है जो एंडोक्राइन के रूप में भी होता है, कुछ भाग ऐसा होता है जो एक्सोक्राइन के रूप में भी सीक्रेशन करती है। थोड़ा थोड़ा मतलब बता रहा हूं आपको यहां पर। आगे देखो, सीक्रेशन मेथड, सीक्रेशन करने का मेथड क्या है। मेथड ऐसा हो सकता है, मीरोक्राइन है, एपोक्राइन है, होलोक्राइन है।
इनमें क्या होता है, देखो मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन, कई कई बार ऐसा होता है कि सीक्रेशन के समय पूरी की पूरी सेल नष्ट हो जाती है सीक्रेशन करने के साथ ही, या सीक्रेशन करने के साथ साथ में कुछ भाग सेल का नष्ट हो जाता है, और या सीक्रेशन करने पर सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल सीक्रेशन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन पार्ट हो गए। मतलब अपन जो विशिष्ट में पढ़ रहे हैं तो ये तो शूडो स्टार्टिफाइड इसके जैसा हो गया, ये ट्रांजिशनल एक तरीके से बीच का समझ लो। पिगमेंटेड और न्यूरो और रिप्रोडक्टर आपके याद ही हो गया। बात करेंगे ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर में तीन कारण से अपन इसका डिवीजन कर सकते हैं। एक तो सीक्रेशन यूनिट क्या है अपने, उसकी बेसिस पे कितने यूनिट है उसके बेसिस पे, फिर सीक्रेशन का बेसिस क्या है उसके बेसिस पे, और सीक्रेशन करने का मेथड क्या है उसके बेसिस पे ये ग्लैंडुलर के प्रकार हो जाएंगे। डिटेल में एक एक को लेंगे अपन, तब जाके और बात समझ में आएगी। अभी आज आपको चार्ट याद करना है, इससे नेक्स्ट जो क्लास हो ना उसमें जब आप बैठो तो कम से कम आपको ये चार्ट पूरा का पूरा बंद कॉपी के बाद में याद हो। देखो याद करना उसी को बोलते हैं जब आपकी कॉपी बंद हो और फिर आपके रिकॉल हो जाए सारी बात। कॉपी में देखते देखते तो सारी बात आ जाएगी। याद करने के बाद आपको लगे ना मेरी चीजें सारी याद हो गई, तो फिर क्या करना, पेन को तो कॉपी के अंदर रख देना और बंद कर देना कॉपी को। फिर आपका ब्रेन अगर उस चीज को रिकॉल कर रहा है पूरी चीजों को, जो नहीं आ रही है वो थोड़े देर पर सोचने के बाद देख लीजिए आप, लेकिन तब तक नहीं देखिए जब तक आप उसको अच्छी तरह से ना पढ़ लें। अच्छी तरह से पढ़ लें उसके बाद क्या करें, आप उसको एक बार बंद कॉपी से रिकॉल करें, आपको पता चल जाएगा कि मेरे याद हुआ कि नहीं हुआ। कॉपी से देखते देखते तो याद हो जाएगा सारा का सारा, लेकिन रिकॉल तभी होगा जब आप क्या करेंगे, बंद कॉपी से याद करेंगे। अब याद कैसे करना है, देखो इतना ये तो याद हो जाएगा इजी वे में, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में एग्जाम्पल दिया जाता है कि फलां जगह पर किस प्रकार की टिश्यू पाया जाता है, फलां जगह पर किस प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू होता है, सरल सल की है या जो आपके क्यूबॉइडल है या कोलुमनर है, स्ट्राटिफाइड है, किस प्रकार का है वो। अब उसको याद कैसे करेंगे, देखो समझो आप सीरियल देखते होंगे आप, एक सीरियल आता है कुमकुम भाग्य, एक अपने को जस्ट याद करने के हिसाब से अपन उसका सहारा ले रहे हैं। उस सीरियल के अंदर दो तीन पात्र हैं, एक प्रज्ञा है, एक प्रेरणा है और एक अभी है। इन तीन को याद रखो आप। अभी और प्रेरणा की दोस्ती है, लेकिन प्रज्ञा बीच में आती है और प्रज्ञा चाहती है कि मैं अभी से शादी करूं। इतनी कहानी आप सबको याद है। नहीं देखा हुआ नाटक आपका, सीरियल नहीं देखा हुआ है, तो भी आप इस इतनी कहानी से समझ जाओगे बात को। अब देखो उसी के बेसिस पे अपन इसको समझते हैं। पहला जो अपना है उसमें याद रखना अभी प्रेरणा फ्रेंड, ABHI, अभी प्रेरणा फ्रेंड। ये आज आप याद करोगे तब अपन कल मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। बाकी देखो एल्वियोलाई है ना, वोमन कैप्सूल है, हेनले लूप है, इंटरनल जो ब्लड वेसल्स हैं है ना, पेरिटोनियम है, फ्रोग है, ये सब जो है ना इनके अंदर ये सब मिलेगा। पर आज आप ट्रिक याद करना केवल अभी प्रेरणा फ्रेंड है, ABHI अभी और प्रेरणा फ्रेंड, ऐसे आपके ये याद हो जाएगी एक बात। ठीक है। अब प्रज्ञा ने पूछा कि तुम प्रेरणा के फ्रेंड क्यों हो, मेरे क्यों नहीं हो, तो उसका जो कि मतलब अपने को याद करने के हिसाब से ऐसा नहीं है जीवन में, पर याद करने के हिसाब देखा जाए तो उसने क्या जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया कि तुम SST में फेल हुई हो। SSC होता है लेकिन अपन याद करने के लिए यहाँ पर कि तुम SST सोशल स्टडीज है उसके अंदर तुम फेल हो रखी हो, सामाजिक नहीं हो। तो SST नोट, SST नोट याद करना है यहाँ पर। SST नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए मैं तेरे को मैं इसका ही फ्रेंड हूं, तुम्हारा नहीं हूं। किसने कहा, अभी ने कहा। किसको कहा, प्रेरणा को कहा, प्रज्ञा को कहा। प्रेरणा तो इसकी फ्रेंड है ना, अभी प्रेरणा फ्रेंड, ये प्रेरणा है। ठीक है, SST नोट। आगे ये अभी फिर क्या बोल रहा है, फिर भी, अब तो फिर जो प्रज्ञा है उसने वापस क्या बोला अभी को, फिर भी तुम्हें बहुत चाहा। तो मेरे को SST फेल हो, मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी क्या करूंगी, फिर भी तुम्हें बहुत चाहा, फिर भी तुम्हें बहुत चाहा। ठीक है, तीन बात हो गई है। इतनी बात होने के बाद में अगला पॉइंट क्या है, फिर भी तुम्हें बहुत चाहा। तो उसने क्या बोला अभी ने, बट प्रज्ञा वेरी केयरिंग और वेरी
क्यूट। बट प्रज्ञा, प्रेरणा, वेरी केयरिंग और वेरी क्यूट। आगे इतना सब होने के बाद हम खुशियां मनाएंगे और ये क्या बोलता है अभी कि चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ पान कौन खाए। ये 5 ट्रिक आपको याद रखनी है। इन सब के एग्जाम्पल से कैसा एग्जाम्पल आ जाए एग्जाम में आपको याद हो जाएगा। अगले वीडियो में याद करके आना आप, तब आपके और काम हो जाएगा आसान। इनको क्या करना, अलग से पन्ने पे लिख लेना, इनके मतलब बाद में लिख लेना। आप ये जो बनाओ ना चार्ट, तो बनाने से पहले इसको लिखना, इतनी जगह छोड़ना है यहाँ पर कि मैं लिखाऊं ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखाऊं एल्वियोलाई तो आप लिख लो, मैं यहाँ पर लिखाऊं वोमन कैप्सूल तो आप लिख लो, मैं यहाँ पर लिखाऊं हेनले लूप तो आप लिख लो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखाऊं वोकल कॉर्ड तो आप लिख लो, मैं यहाँ पर लिखाऊं सिर्विक्स तो आप लिख लो, मैं यहाँ पर लिखाऊं वेजाइना तो आप लिख लो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखाऊं कंजक्टिवाइटिस तो आप लिख लो, ठीक है। ये सब बातें आप लिख सको, इतना इसके अंदर स्पेस छोड़ दो। अब अपने को 5 ही बातें याद रखनी है। देखो मैं पहला बता दूं, सरल सल्के की ट्रिक क्या है, अभी प्रेरणा फ्रेंड। सरल घनाकार की ट्रिक क्या है, SST नोट। सरल स्तंभाकार की ट्रिक क्या है, फिर भी तुम्हें बहुत चाहा। स्तृत पे आ जाओ। स्तृत की जो पहली ट्रिक है वो क्या है, बट प्रज्ञा, वेरी क्यूट और वेरी केयरिंग, ठीक है। और लास्ट की 5वीं ट्रिक क्या है, मेरे साथ पान कौन खाए। ये 5 ट्रिक हैं, इस क्रम से आपको याद रह जाएंगे। इसकी याद करने, ये बिना ट्रिक का याद होगा। ये इसकी एक ट्रिक क्या होगी कि बिना ट्रिक के ये वाला है, ठीक है। तो इसकी ये ट्रिक हो गई, इसकी ये ट्रिक हो गई, इसकी ये ट्रिक हो गई, इसका ये हो गया, इसका मैटर ये हो गया, और इसकी बिना ट्रिक के याद हो जाएगा ये। और सूडो स्ट्रैटिफाइड है, ट्रांजिशनल है, ग्लैंडुलर है, न्यूरोसिक्रेटरी, पिगमेंटेड, रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम, एक सूडो स्ट्रैटिफाइड है। इसकी भी जो आपको है वो याद रखनी है, यू नोट। इसलिए तुम नहीं, बाकी कौन है, प्रज्ञा ही रहेगी। प्रज्ञा नहीं रहेगी, प्रेरणा ही रहेगी। मेरे खुद के प्रज्ञा और प्रेरणा कंफ्यूज हो रहा है, आप लगातार जो सीरियल देखते हैं उनकी समस्या नहीं आएगी। प्रेरणा उसकी दोस्त है ना, और प्रज्ञा है वो दोस्त नहीं है, ठीक है। 3 शब्द वाले दोस्त हैं, 2 वाले नहीं है। प्रेरणा मिलती है इसलिए दोस्त है, ऐसा मान लो। तो क्या याद रखोगे कि अभी प्रेरणा फ्रेंड है, SST नोट कर रखी है उसने, SSC नहीं है, SST नहीं है किसके पास, प्रज्ञा के पास। प्रज्ञा ने कहा फिर भी तुम्हें बहुत चाहा, बट प्रेरणा वेरी क्यूट और वेरी केयरिंग, ठीक है। और मेरे साथ पान कौन खाए, ये तो 5 की हो गई, ये 6ठी बिना ट्रिक की हो गई, और 7वीं में इसीलिए मैं तुमको पसंद नहीं करता, यू नोट। बाकी इनको ऐसे याद कर लेंगे और इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके हो गया। न्यूरोसेंसरी में कौन सा, आंख है, कान है, नाक है, ये सेंस ऑर्गन हो गए, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय वाला सेंस ऑर्गन। पिगमेंटेड में क्या है, स्किन है और आंख है, पिगमेंट निकलते हैं। रिप्रोडक्टिव एपिथेलियम में कौन सा हो गया, गोनेड्स हो गए। गोनेड्स का मतलब क्या है आपके, क्या, टेस्टिस और ओवरी। इस प्रकार से ये 3 टिश्यू हैं। उपकला ऊतक के 3 भाग हैं, सरल, संयुक्त और विशिष्ट। इसको स्तरित भी बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड में, ठीक है। अब एक एक टिश्यू को पढ़ेंगे जस्ट अगले वाले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप चार्ट को ढंग से बना लेना कॉपी के अंदर, और कॉपी में ढंग से बनाने के साथ साथ में इसको बढ़िया सा याद कर लेना। वीडियो को चाहे एक बार और देख लेना, पॉज करके लिख लेना, कैसे भी करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।